आज कांग्रेस स्थापना दिवस एवं पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन नीमच स्थित कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी और जिला युवा कांग्रेस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस की लड़ाई किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की निर्णायक लड़ाई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घनघोरिया ने कहा कि भाजपा शासन में वैचारिक पतन तेजी से बढ़ा है। मनरेगा जैसे गरीब मजदूरों की जीवन रेखा को समाप्त कर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। गांधी जी की विचारधारा को खत्म करने और वोट चोरी के जरिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच व संविधान को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी व्यवस्था अराजक हो चुकी है और आम जनता त्रस्त है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी शिव चौहान ने कांग्रेस के 140 वर्षों के संघर्षपूर्ण इतिहास को याद करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर राष्ट्र निर्माण तक कांग्रेस ने अभूतपूर्व बलिदान दिए हैं, जबकि देश की स्वतंत्रता में भाजपा का योगदान शून्य रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश की विरासत बेच रही है और युवा बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बहेती ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत और धरोहर है। सकारात्मक राजनीति के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि मनरेगा की मूल भावना और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस शीघ्र ही बड़ा जन आंदोलन करेगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ और अनिल चौरसिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित व नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों तथा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। साथ ही वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी के साथ जेल जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान कर उनके संघर्ष को नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश सक्सेना ने किया। समारोह में मन्नू बन्ना बागरेड, समंदर पटेल, मंगेश संघई, मोनू लोक्ष, ओम दीवान, महेश वीरवाल, योगेश प्रजापत, नाथू सिंह राठौर, विजय शंकर शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। पदभार ग्रहण आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस अवसर पर विशेष रूप से और भाजपा को लेकर आपके क्या आरोप हैं? देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से सभी देशों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आप मीडिया को बहुत धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप हमें दिखाते भी और हमारी आवाज़ को उठाते भी रहते हैं। और आज ये स्थापना दिवस था, हमारी युवा कांग्रेस की बैठक भी है और उसके साथ स्थापना दिवस के दोनों कार्यक्रम यहाँ पे साथ में हुए। और भाजपा की तो आप बात करें तो आज प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज जो युवा रोजगार से वंचित है, जो भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़ी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2.5 लाख युवा जो है पेपर दे के बैठा हुआ है, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। 65 लाख युवा प्रदेश में रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा सरकार, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, सड़क सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा सरकार प्रदेश में विफल हो रही है और अब जनता धीरे धीरे समझ भी रही है और जनता इनको हटाने का काम भी करेगी। भाजपा ने कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया, क्या वो भाजपा की तरफ जाने का इशारा दे रहे हैं? देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना। मैं यहाँ आया कार्यक्रम में, अब वो सीनियर नेता है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बयान भी नहीं सुना, तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर। 140वां स्थापना दिवस है, कांग्रेस के 140 साल के इतिहास पर क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ बहुत गौरवशाली इतिहास हम लोगों का है, पार्टी का। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा से आते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा से आते हैं, हम उन वीर सपूतों के अनुयायी हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो हम गांधी जी ने जो पूरे इस देश को माला के रूप में परोकर लेके चलने का जो काम किया है, तमाम विभिन्नताओं के साथ में, फिर चाहे वो सभी जितने हमारे लोगों को लेके वो चले हैं, तमाम सारे विचारों में भेद हो सकते हैं, अम्बेडकर जी के विचारों में और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों में, जिन्ना के विचारों में। मैं ये समझता हूँ उन सब को लेके उनने ये उपदेश जवाहरलाल नेहरू जी को दिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने निश्चित रूप से जो आधुनिक युग का जो निर्माण किया है भारत का, जो हमारे लिए उस दौर में रोज़गार के साधन खोले,
भिलाई स्टील प्लांट खोला, चाहे वो हमारे स्कूलों की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, डैम की बात कर लें, फिर चाहे हम राजीव गांधी जी की बात कर लें, संचार क्रांति राजीव गांधी जी ने हमारे पूरे देश को दी, फिर चाहे हम मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, एक आर्थिक संकट से जिसमें पूरी दुनिया जिस संकट से परेशान थी, उस संकट से न केवल उन्होंने हमारे देश को निकाला बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इस विषम परिस्थिति से कैसे। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी देखा गया आप आए हैं नीमच में और कांग्रेस को एक करने का दावा कर रहे हैं, आपका पहला प्रोग्राम है, युद्ध नाराज है, आपके सामने धक्का मुक्की की तस्वीरें आई और विधानसभा अध्यक्ष ने तो गंभीर आरोप जिलाधीश पर लगाए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ आज हमारा स्थापना दिवस है और जो भी व्यक्ति कांग्रेसी होगा वो आज आके यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेगा और कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होगा। परिवारवाद के आरोप लगते रहे, क्या कहें? आप पर भी लग रहे हैं सर, आपके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, भाजपा के नेता लगा है। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ, मैं आप सबके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ हमारे युवक कांग्रेस की लीडरशिप का, जो पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा संगठन है जो सभी युवाओं को ये अवसर देता है, ये मौका देता है कि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आए। और मैं ये समझता हूँ जब हमारे बीच में चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश में 14,63,000 लोगों ने मतदान किया और पार्टी ने जो प्रक्रिया तय की थी हम सभी भाई उसी से जीत के आए हैं और पार्टी हमें जो जिम्मेदारी दी है हम सिर्फ उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करें। अभी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणाओं पर भी नीमच में कई इस्तीफे हुए, लगातार कांग्रेस एकजुटता की बात करती है, धरात जीतू पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, नीमच जिले में जो बखराव की स्थिति आ रही है, आज भी कार्यक्रम विवाद की भेंट चढ़ा, यूथ का प्रोग्राम था, यूथ साइड में थे, यूथ बैठे नहीं, इस पर आपको लगता है एक कैसे करेंगे? बड़ा चिंतनीय विषय है सर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोग आप सभी के बीच में हैं, मैं पुनः आपसे कहूँगा कि जो व्यक्ति अगर गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करता और जो कांग्रेस से होता वो आज निश्चित रूप से यहाँ होगा। ठीक है।